अभी यूट्यूब वगैरह पे देखा था सिविल डेली का, और इनको था कि 2 अटेम्प्ट हो गए, इसके आगे सेल्फ स्टडी से ही किया है, अब फिर से वही सेल्फ स्टडी फिर वैसे ही जाएगा जैसे 2 साल गए हैं, तो ऐसे नहीं करना था, मतलब पूरा अच्छे से करना था, तो मैंने The first is to understand the student. Okay. Second is the what is the program. Third is the what sources we need to take. And last one is the how to read the subjects. हर रोज आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा टेलीग्राम पे, सर आई हैव कंप्लीटेड दिस टारगेट, एंड उसका प्रूफ ऑफ सबमिशन इन द फॉर्मेट। एक तो नोट्स बनाए होंगे, एक तो कुछ की पॉइंट बनाए हुए, एक तो कुछ हेडिंग सब हेडिंग लिखे होंगे, या तो फिर क्या एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे भेजना। माधवी हाय, yeah, this is the our orientation session, and yes. ये जो ओरिएंटेशन सेशन है इसमें हम आज 4 एजेंडा के ऊपर बात करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 4 एजेंडास। ओके, द फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। ओके, सेकंड इज द व्हाट इज द प्रोग्राम, थर्ड इज द व्हाट सोर्सेस वी नीड टू टेक, एंड लास्ट वन इज द हाउ टू रीड द सब्जेक्ट्स, द एनसीईआरटी and the target for the next week. Okay, these are the 4 things that we are going to discuss. The first is the to understand the school. Okay, so I went through the information that you have furnished Yes, for sir. the, हाँ जस्ट लेकिन लेकिन आप क्या करो, थोड़ा ब्रीफ में मुझे बता दो 10th 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन कहाँ से किया। ओके, ठीक है। वो ठीक है। फिर आपके यूपीएससी की जर्नी, वहां से आप कहाँ कोचिंग किया है क्या नहीं, आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, हम्म, offline coaching, online coaching, anything. Okay, then your optional subject preparation, and the last one is the how much attempt that you have given UPSC. If yes, then what is the result, and what where we have to take the stance. Okay, these things that we are going to discuss in the first year. You can continue. I'm just writing down whatever you have to. सर, मेरे डैड आर्मी में है, तो मतलब ट्रांसफर्स होते गए स्कूल के। 10th आई हैव डन फ्रॉम आगरा, और मेरा सीजीपीए था 9.4। उसके बाद 12th हैव डन फ्रॉम बरेली, वहाँ पे सीजीपीए था, मतलब परसेंटेज थी 91.6, और मैंने कॉमर्स ली हुई थी। फिर ड्यू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसके बाद वहाँ पे बीकॉम करी, और वहाँ पे सीजीपीए थी 7.4। फिर मैं इधर पे घर आ गई, और फिर इग्नू से मैंने एमकॉम करी। फिर उसके साथ, मतलब इग्नू के साथ मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी थी, मैंने बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फिर करते करते मतलब मुझे समझ नहीं आया कि किस में करना है, क्या करना है, और मतलब कहीं पे किया भी नहीं। फिर उसके बाद जब इग्नू हो गया, उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2021 में, नहीं 2021 में नहीं, 2020 में तो मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ था। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जो अभी हुआ 24 में। इससे पहले 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ। थोड़ा पढ़ के दिया था, थोड़ा नहीं पढ़ के दिया था, उसी टाइम हुआ था, मतलब एमकॉम का फाइनल हुआ था। फिर इसके बाद जो मैंने ये अभी अटेम्प्ट दिया था 2024 में, ये वाला पढ़ के दिया था, पर फिर भी प्रीलिम्स नहीं हुआ अभी। अभी यूट्यूब वगैरह पे देखा था सिविल डेली का, और इनको था कि 2 अटेम्प्ट हो गए, इसके आगे सेल्फ स्टडी से ही किया है, अब फिर से वही सेल्फ स्टडी फिर वैसे ही जाएगा जैसे 2 साल गए हैं, तो ऐसे नहीं करना था, मतलब पूरा अच्छे से करना था, तो मैंने अभी आपने मार्क काउंट किए कि आपके कितने आए थे 2000 फर्स्ट अटेम्प्ट में, कितने आए थे जीएस में सर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 थे। 60 जीएस सीसैट क्वालिफाई था। हाँ सी हाँ सी सेट 3 मार्क्स से क्वालिफाई हुआ था बस। यानी कि 70। हाँ 2024 का क्या हाल है? सर, इस बार भी ज्यादा नहीं हुआ, मेरे ऑलमोस्ट 75 आए हैं, मतलब मेरे हिसाब से बन रहे हैं। और क्वालिफाइड सीसेट? सी सेट क्वालिफाइड है, मतलब वो भी बॉर्डर पे है, पर है, मतलब क्वालिफाइड है। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। उसका क्या पढ़ाई किया आपने? सर उसकी भी चल रही है, पर नोट्स बनाए हुए हैं, पढ़ रही हूँ साथ में, पर आंसर राइटिंग वगैरह एक बार भी नहीं किया है, ठीक। मतलब। आपने यानी कि ऐसे फाउंडेशन कोर्स या फिर ऐसा कोई चीज नहीं किया? नहीं नहीं जीएस का भी नहीं और ऑप्शनल का भी? नहीं। ठीक, कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो फर्स्ट आपके बारे में मुझे पता चला जो मैंने लिखा। अभी आप फुल टाइम प्रिपेयर करेंगे। हाँ नेक्स्ट एजेंडा है हमें आगे कैसे जाना। अब जो आपके जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं,
उससे और जो आपने पढ़ाई, उससे मुझे समझ में आया आपने खाली प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ा है। हम्म। ओके, हम्म। आपने खाली क्या किया है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ा है। प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, क्योंकि हाँ। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। गॉट हम्म। इट? तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपने स्टडी नहीं किया। अंडरस्टूड? हम्म। कॉन्सेप्ट बेस्ड में मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन एनालिटिकल पे आ रहे हैं। आपने जो पढ़ाई किया तो वो थोड़ा कम पड़ रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द आंसर राइटिंग, लैक ऑफ आंसर राइटिंग आपने नहीं की है ना। तो हमारा जो एक साल का जो फर्स्ट एजेंडा रहेगा पूरा, तो सब्जेक्ट कवरेज होगा। प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों का भी हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये हमारा एजेंडा। सेकंड चीज है, हमारी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। ओके, आंसर राइटिंग, उसके साथ ऐसे की भी राइटिंग। जब हम ये सारी चीजें एक साथ करेंगे तब भी हम आगे वाली प्रीलिम जो आने वाली है उसमें हम उम्मीद कर पाएंगे कि दैट वी आर गोइंग टू क्रैक दैट प्रीलिम्स। अंडरस्टूड? ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हमने क्या किया है कि आपके लिए जैसे कि शेड्यूल बनाया हमने। ठीक है, इस शेड्यूल को हम कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आपको बताता हूँ। चलो, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द यूएपी प्रोग्राम। ओके, 5 मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहले है मेंटोरशिप। ओके, सेकंड है टेस्टिंग, थर्ड है समाचार मंथन, फोर्थ है टारगेट सेटिंग, एंड फिफ्थ है रिवीजन स्ट्रेटजी। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे मेंटोरशिप, मेंटोरशिप इट इज बेस्ड ऑन द 4 एजेंडास। ओके, फोर पिलर्स, बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स। पिलर्स कौन सा है? सबसे पहले है शेड्यूल। सेकंड है शेड्यूल, जब हम बनाएंगे शेड्यूल के साथ क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे? 2 सोर्सेस से, बेसिक सोर्स और रेफरेंस सोर्स। आप यहाँ पे देख रहे होगे बेसिक सोर्स, ओके, एंड रेफरेंस सोर्स। तो बेसिक सोर्स और रेफरेंस सोर्स जो है वो हम एनसीईआरटी को बेसिक सोर्स मानेंगे, और रेफरेंस सोर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? चलो, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ उसका इवेल्यूशन होना चाहिए। तो थर्ड पिलर ऑफ द मेंटरशिप इज क्या है? इवेल्यूशन। और इवेल्यूशन डिपेंड होता है टेस्टिंग कंपोनेंट पे। ओके, जो टेस्टिंग कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर मैं अपना फीडबैक देता हूँ। तो दैट इज अवर फोर्थ पिलर ऑफ द मेंटरशिप, दैट फीडबैक। ओके, सबसे पहले शेड्यूल, कॉन्सेप्ट, इवेल्यूशन एंड फीडबैक, ये 4 पिलर्स ऑफ मेंटरशिप। तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इवेल्यूशन देख लिया और फीडबैक देख लिया, अब हम शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल कैसे हमें करना है मैनेज। ओके, चलो, तो सबसे पहले क्या कि बुनियाद फेज है। ये बुनियाद फेज क्या है, इसका मेन एजेंडा है बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टूड? ये हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? यदि हम बेसिक सोर्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के ऊपर की एक्सरसाइज। ओके, यदि हम रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो रेफरेंस बुक के ऊपर के चैप्टर वाइज पीएमसीक्यू एंड मेंस पीवाईक्यू, स्पेशली फ्रॉम 1979 टू 2012। अंडरस्टूड? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमारी क्या होगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। फिर पॉलिटी होगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, 5 सब्जेक्ट है। अब इसको हमने 100 डेज कर रखा है, लेकिन हम क्या करने वाले कि ये आपने पहले 2 साल पढ़ा है, तो वी विल बी इन रैपिड मोड, वी विल कवर इट इन 50 डेज। ओके, जैसे कि अब ये 28 दिन का है तो इसको 14 दिन, 15 दिन का है तो 7 दिन, तो इसको थोड़ा रैपिड वाइज करेंगे। लेकिन हमारा मेजर फोकस यही रहेगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, मेंस के टेस्ट, मेंस की जो पीवाईक्यूज है राइटिंग वाला वो, और उसके साथ साथ बेसिक टेस्ट, उस सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसके ऊपर की बेसिक टेस्ट। ये 3 चीजों के ऊपर ही हम फोकस करेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम प्रीलिम्स के टाइम करेंगे। ठीक है। अंडरस्टूड? हम्म। अंडरस्टूड? अब ये होने के बाद कि टिल अगस्त एंड हमें क्या करना है, बुनियाद फेज करना है। ओके, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ हमें रैंप अप करना है। रैंप अप फेज, रैंप अप फेज में क्या करेंगे, जीएस 1 2 3 4 सब्जेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं वही हम उसी टाइम से यानी कि कवर, आर्ट एंड कल्चर के लिए 6 डेज, एंशिएंट मिडिवल के लिए 5 दिन, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1 दिन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री 3 दिन, ऐसे करके हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। अब नीड नॉट की ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट लेने के बाद दूसरा सब्जेक्ट वही लेना है, तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर टाइम एंड डिसीजन फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है,
फिर सेकंड जो फेज है उसका ऑब्जेक्टिव है स्टैटिक सिलेबस कवरेज। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, मेंस इसेंशियल प्रोग्राम, जो स्टैटिक सिलेबस वाले क्वेश्चन है ना मेंस के, वो टेस्ट सीरीज, जैसे ऊपर हम बेसिक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, हाँ। वैसे हम यहाँ पे मेंस की स्टैटिक वाली सिलेबस 250 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, उसके साथ ही मेंस पीवाईक्यू 2013 से टिल डेट। ओके, मेंस के पीवाईक्यू। हम्म, फिर मेंस ओरिएंटेड नोट्स में जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपको दे देंगे, उसकी जरूरत नहीं निकालने की, क्योंकि जो काम बाकी लोग कर रहे हैं ना आपके लिए, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट। ओके, हम्म, तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, मेंस के पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करेंगे, ज्यादा राइटिंग के ऊपर। ओके, ठीक है। और उसके साथ ऐसे राइटिंग। हम्म, अब हम थर्ड जो फेज है हमारा बूस्टर फेज, यहाँ पे हम 60 डेज है, लेकिन हम यहाँ पे 30 डेज में करेंगे रिवीजन। ओके, ठीक। रैपिड रिवीजन जीएस 1 2 3 4। ओके, और उसके बाद फिर 1 फेब 2025 से एनी हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड फेज स्टार्ट करें। ठीक अंडरस्टूड? है। हम्म, अंडरस्टूड, ठीक है। और जो प्रीलिम की स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल होगा वो हम आपको उस टाइम पे दे देंगे। ओके, हम्म, समझ में आया पूरा हम्म, मेंटरशिप कैसे चलेगा अभी? चलो, हम्म, अब नेक्स्ट कंपोनेंट है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या, प्रीलिम्स के दो टेस्ट है, एक है बेसिक टेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट फेज में करेंगे, और एडवांस और फुल लेंथ टेस्ट जो है हमें प्रीलिम्स की फेज के टाइम। ओके, सेकंड मेंस का जो होता है स्टैटिक प्रोग्राम, ये मेंस इसेंशियल फेज 2 में करेंगे। और थर्ड जो टेस्ट टाइपिंग है वो है ऐसे राइटिंग और ऐसे राइटिंग। ओके, हम्म, अंडरस्टूड? सेकंड, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, थर्ड कंपोनेंट है समाचार मंथन। समाचार मंथन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट aspect of our preparation. Okay, so in the samachar manthan, what we are going to do, every Saturday Sunday we are watching live lectures. हम्म, Okay, then Monday to Friday we are, Monday to Thursday we are reading the PDF notes of that samachar manthan. Okay, on every Friday morning 11 to 12 we are writing the 5 questions based on that समाचार मंथन। तो वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर 5 क्वेश्चंस हो गए, उसको आपको राइट करना है। ओके, समाचार मंथन का वीडियो का लिंक वगैरह आपको पता है कहाँ पे मिलता है, हाँ। या वो ग्रुप में आता है, वहां से आपको मिल जाएगा। अब मंडे से लेके थर्सडे तक, गुरुवार तक क्या करना है आपको, सोमवार से लेके गुरुवार तक उसको पढ़ना है। शुक्रवार को 11 बजे से 12 बजे तक क्या करना है, टेस्ट सॉल्व करना है। टेस्ट के लिए मैं लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, वो ज्वाइन करना है आपको। अपना लाइव क्या करना है, टेस्ट अपने पेज पे जो मटेरियल जो है ना, उसके लिए राइटिंग जो लगता है वो आपको उसके ऊपर लिखना है आपको। फिर उसका ठीक। स्कैन कॉपी करना है, समाचार मंथन का जो लिखा है उसको स्कैन करना है। हाँ, मतलब। तो आपको क्या करना है, समाचार मंथन को प्रिंट करना है, समाचार मंथन को स्कैन करना है, और हम्म, यहाँ पे दूसरा मेल आईडी मैं आपको भेज देता हूँ, मेल आईडी, ठीक है? ठीक उसके है। ऊपर क्या करना है आपको, शेयर करना है। ओके, आंसर करते हैं। हाँ, आंसर कॉपीज। हम्म, ठीक है, इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है, भेजना है। ठीक है। हाँ, इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है, उसको भेजना है। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको यूपीए प्रोग्राम कैसे एक्सेसिबल करना है उसका एक गाइड वीडियो भेजा है। हम्म, ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, फिर फोर्थ जो हमारा डिस्कशन कंपोनेंट है वो टारगेट सेटिंग है। टारगेट सेटिंग दो टाइप्स की, मैक्रो टारगेट एंड माइक्रो टारगेट्स। तो मैक्रो टारगेट जो होता है फेज वाइज होता है। ओके, हम्म, इसको हम फेज वाइज, और जो माइक्रो टारगेट है वो है सब्जेक्ट वाइज। तो हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और उसका जो भी कुछ मटेरियल वगैरह उसका डिस्कशन होगा वो उस सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले होगा। ठीक ओके, है। ठीक है। that should be done at that time before the start of that subject. Okay, हम्म, so the third और लास्ट है रिवीजन। रिवीजन दो टाइप के रिवीजन, एक डेली रिवीजन। डेली रिवीजन में क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जो जो गलत हुए उसको देखना है, फिर से मेंस के पीवाई की जो लिखे उसको पढ़ना है। चैप्टर की कुछ रीडिंग की प्रोसीजर में बता देता हूँ, उसको फॉलो करने का। हम्म, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है हमारा वो है बुक लिस्ट सोर्स। ओके, यहाँ पे मैंने आपको ये सोर्सेस पेपर फेज 1 के लिए भेजे।
ओके, फेज 1 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसमें कुछ सोर्सेस आपके पास अलग होंगे, तो वो भी सोर्स मुझे बता दो। वी विल इनकलकेट दैट सोर्स इन दिस लिस्ट। ओके, ठीक है। ये फाइनल नहीं है, इसमें आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल होंगे उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसी के हिसाब से टारगेट आपको दिया जाएगा। लेकिन ठीक है। दूसरी चीज उसमें क्या है कि हमारा सोर्स ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट 80 to 90% सिलेबस यूपीएससी का कवर किया करता हो। ओके, तो ये हमारा प्राइमरी इंटेंशन। ठीक है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड ये सारी चीजें आपको अभी। हाँ। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद का जो डिस्कशन वाला पॉइंट है वो है कि आगे अभी हमें आगे कैसे जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम ये बेसिक चीजें फिर से एक बार करेंगे। आप उसके पीछे का ये सोचो, एक बेसिक फिलोसॉफी क्या है कि हमें ये चीज जितनी ज्यादा दिमाग में चली जाएगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और दूसरी चीज क्या, एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। अंडरस्टूड, ठीक हम्म। है। सेकंड चीज, अब आंसर राइटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग करते टाइम हमें पहले पैराग्राफ राइटिंग करना है, पैराग्राफ पैराग्राफ। ओके, फिर ठीक। हम 10 मार्क के 15 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर ऐसे पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सो दैट योर आंसर राइटिंग ऑल्सो enriching ना, हम्म। एंड वी विल कीप इट इन सस्टेनेबल मैनर। ओके, ठीक, समझ में आया। तो अब आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा पॉलिटी का होगा, तो एनसीईआरटी हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी। ओके, ठीक है। आपको कुछ इसके बारे में बताना है, कुछ डिस्कस करना है कि क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी खुद की क्या है। अ, तो मैंने तो अभी दोबारा स्टार्ट नहीं करी थी, स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट ऑप्शनल और न्यूज़पेपर ही चल रहा है। हाँ, प्री तो के बाद सेम सेम सब्जेक्ट है तो मतलब। नहीं देखो, अब हम वही सब्जेक्ट कर रहे हैं लेकिन अलग वे से कर रहे हैं। हम्म। Got it? अब मुझे पहले बता दो, आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी थी पॉलिटी की? नहीं। नहीं, तो वही बेसिक चीज हम वहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम्म। इसीलिए हम जब नया अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से वी नीड टू फॉलो इट। ओके, ठीक। चलो, अब हम क्या करेंगे, दो एनसीईआरटी पहले करेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी, ये आपको एक 8 दिन का मैं टारगेट देता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ क्या करना है वो भी एक टारगेट में, जैसे 3 सब्जेक्ट, हम 3 चीजें हम साइमल्टेनियसली करते हैं। एक होता है जीएस, दूसरा हम्म। होता है ऑप्शनल और तीसरा होता है करंट अफेयर्स। ओके, आप ठीक है। अपने यहाँ पे लिख लो कि 5 आवर्स ऑफ जीएस और 6 आवर्स ऑफ जीएस, 4 आवर्स ऑफ ऑप्शनल और टू हम्म। आवर्स फॉर द करंट अफेयर्स। हम्म। ओके, ये आपका शेड्यूल रहेगा मंडे से लेके फ्राइडे तक का। ठीक है। ओके, सैटरडे संडे आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट करना, या फिर मैं मेरे इसमें देता हूँ। तो दो एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी, आप आपको पढ़ना कैसे है। ओके, एनसीईआरटी पर सबसे पहले कोई भी एनसीईआरटी जब आप हाथ में लेते हो तो पहले उसका इंडेक्स देखो। अब जब इंडेक्स देखोगे तो आपको समझ आया, प्रीलिम्स और मेंस में हर एक चैप्टर के ऊपर एक एक क्वेश्चन। ओके, तो दीज आर नॉट मेयर चैप्टर, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी। ओके, चलो नेक्स्ट जो है चैप्टर 1। अब चैप्टर रीडिंग की प्रोसीजर, फर्स्ट रीड द इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन को रीड करना। इंट्रोडक्शन को जब रीड करोगे आप, तो वहां पे मिलेगा आपको, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट यू लर्न, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मींस, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू सोसाइटी, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द governs the allocation of powers in the society, and how and what was the way in which constitution of India was made. Okay, चलो, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, राइट डाउन हेडिंग एंड सब हेडिंग। ओके, हेडिंग और सब हेडिंग को राइट करना है कैसे, यहाँ पे देखो, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। Why do हम्म। we need a constitution, हमें constitution की जरूरत क्यों है। Because first point, first subheading, because it allows coordination and assurance between different groups. Okay, second, it gives specification of decision making powers between the different organs of the government. Okay, third, it limits the powers of government. Okay, fourth, it instills aspiration and goals of the society. Okay, and last, fifth, it gives fundamental identity to the people. Understood? ठीक है। Understood?
हाँ तो सेकंड हेडिंग, सेकंड मेजर हेडिंग क्या है कि ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश देयर ओन ऑथोरिटी। अब हम जो बात करते हैं ना कि दिस थिंग्स इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस द बॉडी इज वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और द गवर्नमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश देयर ऑथोरिटी, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कैसे है? तो फर्स्ट, द मोड ऑफ प्रोमोलिगेशन, the mode of promulgation means what, the way, means that we can say it as no body can change the constitution except constituent assembly। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है खाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही अधिकार है। इवन द पार्लियामेंट हैज डजंट हैव द ऑथोरिटी और डजंट हैव पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे कैन चेंज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसी वे से क्या कर रही है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है कि ऑथोरिटी एस्टैब्लिश कर रहा है। द सेकंड, द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो अदर बॉडी कैन रिकमेंड द पीपल फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सेप्ट यूपीएससी। व्हाट इज आर्टिकल 312। तो यूपीएससी के ही क्या कर रहे हैं, यूपीएससी ही एक बॉडी है कि जो ऑल इंडिया सर्विस को रिकमेंड करेगी। ओके, तो दिस वे दैट यूपीएससी दैट क्या कर रहे हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर रहा है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन वगैरह वगैरह। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रीड द चैप्टर एंड मेक द की पॉइंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट क्या, चैप्टर रीड करना और की पॉइंट्स करना है। फर्स्ट क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेकंड, राइट डाउन द हेडिंग्स ऑफ हेडिंग। थर्ड, रीड द चैप्टर एंड मेक द की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स कैसे निकालने में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन gives the fundamental identity to the people। कौन सी fundamental identity? The first, the collective identity। We are governed by the one single constitution, it is our collective identity। Okay, second, the political identity। We have agreed some certain basic norms and principles that constitute our one basic political identity, means sovereign, socialist, secular, democratic republic, it is our political identity। Okay, and third is the moral identity। So what is the moral identity? The moral means we have following some fundamental values. What is, means we are a human, we should treat human as a human being, which is our moral identity। Understood? So this type of things that you can make your notes, key points। Okay, third point or last point, सबसे important point, once you complete the chapter, write down the exercise of the chapter। आपके पास बुक होगा तो बुक पे ही आप मार्क करो, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये वाला, तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आप क्या कर लो, उसको कंप्लीट करो। ओके, यदि आपके पास डिजिटल कॉपी होगा तो डिजिटल कॉपी आप एडिट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है, देखो मैं आपको टारगेट देता हूँ कि चलो ये आप पहले दिन ये करना, दूसरे दिन करना, तो हर रोज आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा टेलीग्राम पे, सर आई हैव कंप्लीटेड दिस टारगेट, एंड उसका प्रूफ ऑफ सबमिशन इन द फॉर्मेट, एक तो नोट्स बनाए होंगे, एक तो कुछ की पॉइंट बनाए हुए, एक तो कुछ हेडिंग सब हेडिंग लिखे होंगे, या तो फिर क्या एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे भेज। ओके, सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई आपने कुछ तो किया है। ओके, और once we complete the polity NCERT, we will take the mentorship test for the polity NCERT। okay, that and then we will shift to the लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। ओके, ठीक है। सेकंड थिंग फॉर द इंट्रोडक्शन, कि यदि आपको कुछ पॉइंट कॉन्सेप्ट में डाउट आएगा, जैसे आपको इस कॉन्सेप्ट में डाउट आएगा, तो फोटो निकालना और ग्रुप में अपडेट करना कि सर आई नीड दिस। ओके, क्लैरिफिकेशन, तो मैं वहां पे आंसर दे दूंगा, या फिर किसी स्टूडेंट ने आपको क्वेश्चन पूछा होगा तो देन यू कैन आस्क फॉर दैट स्टूडेंट आल्सो, आप वहां पे आंसर भी कर सकते हैं उनकी क्वेरी को। अंडरस्टूड? तो ये हमारा बेसिक फंडा होगा। कॉल के बारे में क्या है कि वीकली एक कॉल होता है हमारा, पर वीक एक कॉल। उसके अलावा आपको जो भी कुछ हेल्प लगेगी मुझे कॉल कर दो। ठीक है, यदि आपका डाउट कुछ होगा तो सबसे मुझे मैसेज डाल दो टेलीग्राम पे। सो फ्रॉम ऑनवर्ड्स आवर कम्युनिकेशन शुड बी ऑन अ टेलीग्राम। ठीक है, ओके, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे, सो दैट वी कैन एबल टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, ठीक है। और कुछ आपको पूछना है अभी? आपको टारगेट क्या है आपका, पहले 4 दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की एनसीईआरटी, मैं आपको टारगेट भी भेज देता हूँ, एक मिनट को।
ठीक है, देखो फर्स्ट डे 1 and 2, सेकंड डे 3 4 5 6 7, ये चैप्टर के नंबर्स है। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर हम्म, ये मैंने शेयर किया, कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लो, आगे आगे थोड़ा आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स का भी समाचार मंथन रेगुलर करना है उसको। ठीक ओके, है। टेस्ट वगैरह रेगुलर, उसके 2 टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स के 20 क्वेश्चन और मेंस के 5 क्वेश्चन। ओके, तो मेंस का फ्राइडे को और मतलब प्रीलिम्स का भी जब भी कर लो। हाँ उसी उसी के बाद में करना, हम्म, 12 बजे के बाद 20 मिनट में। हम्म, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। और कुछ डाउट आएगा तो मुझे पूछ लो। ठीक है। ओके।